हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 एपिसोड 6 ने शुरुआत में ही वो कर दिया जिसकी उम्मीद शायद बहुत लोगों को एपिसोड के आखिर में थी। क्रिस्टन कोल का एंड, वो भी किसी हीरोइक डुएल या ग्रैंड स्पीच के साथ नहीं, बल्कि इतनी जल्दी कि साफ हो जाता है इस वॉर में ऑनर की कहानी अब खत्म हो चुकी है। लेकिन क्रिस्टन की डेथ इस एपिसोड की सबसे डेंजरस वार्निंग नहीं है। एंड तक रहना, क्योंकि रेनिरा के साथ आयरन थ्रोन पर एक छोटा सा मोमेंट आता है जो कैजुअल व्यूअर्स इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया में उसका मीनिंग बहुत बड़ा है। एपिसोड शुरू होता है क्रिस्टन कोल और उसके बचे हुए ग्रीन सोल्जर्स से। उन्हें लगता है सामने रिवरमैन की कैंप खत्म हो चुकी है, लेकिन वो ट्रैप निकलती है। पहले हमला होता है और फिर ऑस्कर टली और विंटर वुल्व्स की बड़ी आर्मी उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। क्रिस्टोन अपने लोगों को बचाने के लिए कॉन्फ्रंटेशन की कोशिश करता है, लेकिन उसे वो ग्लोरियस वॉरियर एंडिंग भी नहीं मिलती जिसकी बात वो इतने समय से करता आया था। एलिसान ब्लैकवुड उसे वहीं खत्म कर देती है और साइकोलॉजी यहीं इंटरेस्टिंग है। क्रिस्टन पूरी सीरीज में ऑनर, शेम और आइडेंटिटी के बीच फंसा रहा। वो खुद को नाइट, प्रोटेक्टर और वॉरियर की कहानी सुनाता रहा, लेकिन एपिसोड 6 उसका आखिरी कंट्रोल भी छीन लेता है। जिस आदमी ने हमेशा अपनी इमेज पर कंट्रोल चाहा, वो अपनी एंडिंग तक कंट्रोल नहीं कर पाता, और शायद यही उसके कैरेक्टर का सबसे फिटिंग एंड है। दूसरी तरफ किंग्स लैंडिंग में रेनायरा और डीमन की प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। गोल्ड क्लोक्स के मर्डर्स के बाद डीमन टम्बलटन को ड्रैगन फायर से जवाब देना चाहता है, लेकिन काउंसिल इनोसेंट लोगों की कीमत याद दिलाती है। रेनायरा डायरेक्ट अटैक की जगह ऑर्मंड हाईटावर और डेरन के खिलाफ असैसिन्स भेजती है, जबकि डीमन को किंग्स लैंडिंग में किलर्स ढूंढने पड़ते हैं। लेकिन असली प्रॉब्लम बाहर के एनिमीज नहीं है, रेनिरा की रूल अंदर से क्रैक होना शुरू हो रही है। स्मॉल फोल्क उसके सामने कंप्लेंट्स लेकर आते हैं, उसके आंसर्स उन्हें सेटिस्फाई नहीं करते और क्वीन और जनता के बीच डिस्टेंस साफ दिखने लगता है। उधर एलिसेंट और हेलेना की सिचुएशन और डार्क हो जाती है। हेलेना समझ जाती है कि एलिसेंट ने जेहायरा को लेकर उससे झूठ बोला था, और वो ईमंड को हेरन हॉल में देखने की बात भी बताती है। एलिसेंट यही इंफॉर्मेशन रेनिरा को देती है हेलेना की सेफ्टी के बदले, लेकिन रेनिरा इससे एक ब्रूटल प्लान बनाती है। ईमंड के पास ऐसा कौन जा सकता है जिस पर वो शक न करे। उसकी अपनी मदर यानी एलिसेंट को हेरन हॉल भेजा जाता है, प्रैक्टिकली अपने ही बेटे ईमंड के खिलाफ। यही एपिसोड 6 का सबसे ट्विस्टेड इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट है। एलिसेंट पूरी जिंदगी अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती रही, लेकिन अब एक बच्चे को बचाने के लिए उसे दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। हेरन हॉल में ईमंड भी अलग गेम में फंसा है। एलिस रिवर्स उसे कन्विंस करती है कि अभी बाहर निकलना ऑलमोस्ट सर्टेन डेथ होगा, क्योंकि राहेनियरा के पास ज्यादा ड्रैगन्स हैं और वह अगर उसके साथ नहीं है। फिर एलिस उसे 5 पुराने ड्रैगन एग्स दिखाती है, ड्रीम फायर के एग्स। मतलब हेरन हॉल में सिर्फ ईमंड नहीं छुपा, फ्यूचर पावर की एक पूरी पॉसिबिलिटी भी छुपी हुई है। एलिस उसे मारकर रिवॉर्ड ले सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। साफ है उसके प्लान्स कहीं बड़े हैं। टम्बलटन में ग्वेन, ऑर्मंड और डेरॉन तक पहुंचता है। डेरॉन मानता है कि ऑर्मंड के साथ रहते हुए वो खुद को पपेट जैसा फील करता है। तभी रेनिरा के भेजे हुए फेक बरेथियन असैसिन्स आते हैं, लेकिन ग्वेन उन्हें पहचान लेता है और प्लान फेल हो जाता है। यानी रेनिरा का कैलकुलेटेड मूव ग्रीन्स को और अलर्ट कर देता है। वहीं एगोन, लैरिस और टाइलैंड एसोस जाने का फैसला करते हैं, जबकि कॉर्लिस को किंग्स लैंडिंग लौटने से पहले हाईटावर मैन घेर लेते हैं। एपिसोड उसकी बॉडी नहीं दिखाता, इसीलिए उसका फेट अभी इंटेंशनली अनसर्टन है। अब आता है वो डिटेल जिसका मैंने शुरुआत में प्रॉमिस किया था। रेनिरा जब आयरन थ्रोन पर बैठकर स्मॉल फोल्क की पिटीशन सुन रही होती है, थ्रोन उसे कट कर देता है। गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया में आयरन थ्रोन का रूलर को काटना सिर्फ चोट नहीं माना जाता। हिस्ट्री और लेजेंड्स में इसे सिंबॉलिकली ऐसे पढ़ा गया है जैसे थ्रोन रूलर को रिजेक्ट कर रहा हो। इसका मतलब यह नहीं कि थ्रोन लिटरली मैजिक जजमेंट कर रहा है, लेकिन स्टोरी की लैंग्वेज में यह बहुत बड़ा वार्निंग साइन है, क्योंकि उसी एपिसोड में रेनायरा जनता से दूर हो रही है।
असैसिनेशन ऑर्डर दे रही है, एलिसेंट को अपने बेटे के खिलाफ भेज रही है और फिर थ्रोन उसे काटता है। राइटर्स शायद साइलेंटली बता रहे हैं कि जिस क्वीन ने किंग्स लैंडिंग जीत लिया, अब असली बैटल थ्रोन पाने की नहीं, थ्रोन डिजर्व करने की है। तो एपिसोड 6 का बिगेस्ट पैटर्न सिर्फ क्रिस्टन कोल की डेथ नहीं है। हर साइड कंट्रोल लूज कर रही है। क्रिस्टन अपनी एंडिंग पर, एलिसेंट अपने बच्चों पर, ईमंड अपनी फ्रीडम पर, डेरन अपनी आइडेंटिटी पर और रहेनिरा धीरे धीरे अपने लोगों पर। और एपिसोड 7 के लिए सवाल साफ हैं। एलिसेंट हेरनहॉल पहुंचकर ईमंड के साथ क्या करेगी? कॉर्लिस जिंदा है या कैप्टिव? एलिस उन 5 ड्रैगन एग्स के साथ क्या प्लान कर रही है? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या आयरन थ्रोन का वो छोटा कट रहायनियारा के डाउनफॉल की पहली वार्निंग थी? यही हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 एपिसोड 6 की असली कहानी है। और अब सिर्फ ड्रैगन्स की नहीं रही, अब हर कैरेक्टर अपने ही डिसीजंस के ट्रैप में फंस चुका है।